बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। QSO का आर्टिकल 2 सब क्लास 2 और सब क्लास 3 को आज स्टडी करेंगे। अब सब क्लास आर्टिकल 2 की सब क्लास 2 के अंदर यह है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो क्या होता है। इसके अंदर सिंपल यह है कि हमारे पास वन फैक्ट इज़ सेट टू बी रेलिवेंट। हम एक फैक्ट को दूसरे के साथ रेलिवेंट जो है वो किस सूरत में समझेंगे, टू द अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर एनी ऑफ द वे रेफरिंग टू द प्रीवियस पॉइंट इज कॉल्ड द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर क्या है जी, एक पर्सन है, अब वो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाता है तो वो उससे पूछते हैं कि जी कल तुमने ऐसी क्या चीज़ खाई कि जिससे तुम्हारी जो है वो तबीयत अपसेट हो गई। तो अब उसने डॉक्टर ने ये डायग्नोस किया कि खुराक के अंदर जो रात को इसने खाना खाया था उसमें कोई ऐसी चीज़ पाई गई जिसकी वजह से इसकी जो है वो स्टमक जो है वो इफ़ेक्ट हुआ। तो अब ये क्या हमारे पास क्या बन गया, रेलिवेंट उस पॉइंट से, ठीक है। तो सिमिलरली इसको जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि रेलिवेंट हमारी कोई भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी पॉइंट हो, तो वो उस वक्त रेलिवेंट होगा किसी भी फॉर्म के अंदर जब उसका प्रीवियस पॉइंट जो है वो नेक्स्ट के साथ जो है वो लिंक करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब जिस तरह वो एग्जांपल में दी कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह कौन सी चीज़ बनी, कोई ऐसा फूड उसने खा लिया कि जो जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होगी। अब तबीयत ख़राब होना रेलिवेंट किससे था, प्रीवियस पॉइंट, वो जो ख़राब खुराक थी उसकी वजह से। तो इसी तरीके से हम जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में बेसिक क्या है कि हम प्रीवियस पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट के अंदर आता है हमारे पास 2C फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या है, ठीक है। अब फैक्ट इन इशू नाम से पता है कि कोई एक फैक्ट है, कोई एक रियलिटी है जिसके अंदर अब कोई इशू आ गए हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ आर इन कनेक्शन, या तो वो खुद है या वो किसी कनेक्शन की वजह से विद द अदर फैक्ट, ठीक है। कोई दूसरा फैक्ट जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। वो अगर होता तो क्या इफेक्ट होना था, नॉन एग्जिस्टेंस ना होता तो उसका क्या इफेक्ट होना था, नेचर और एक्सटेंड ऑफ एनी राइट लाइबिलिटी डिसेबिलिटी और डिनाइड इन एनी सूट प्रोसीडिंग नॉर्मली फॉलो, नेसेसरली फॉलो। अब इसके अंदर फैक्ट इन इशू क्या है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड, ये जितनी चीज़ें लिखी गई हैं ये फैक्टर जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि किसी फैक्ट्स के अंदर किस तरीके से कोई इशू जो है वो क्या क्या काज हो सकते हैं। इसी की इलस्ट्रेशन है, लेट्स सपोज के पर्सन ए ने बी की डेथ कर दी, ठीक है। अब ये हमारे पास है ए काज्ड द मर्डर ऑफ बी, ठीक है। ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब इसके ट्रायल के अंदर जो है वो कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फैक्ट इन इशू कौन कौन से इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अब पहली तो बात यह है कि ए काज्ड बीज डेथ, ए जो है वो बी की डेथ का बायस बना, ठीक है। या एक और इसका बन सकता है, ए इंटेंडेड बीज डेथ, ठीक है। उसकी इंटेंशन थी, ए इंटेंडेड टू काज बीज डेथ, ठीक है। ए जो है वो उसकी बी की डेथ का जो है वो काज बना, ठीक है। या ए को, ठीक है, सडन प्रोवोकेशन, ठीक है,
अब ए ने, ठीक है, रिसीव्ड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन दैट काज बीज डेथ, ठीक है। बी ने कोई ऐसे जुमले के ए को ऐसा इश्तियाल दिलाया जिसकी वजह से वो उसकी डेथ का काज बना। या एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, ठीक है, ए उस टाइम पे कुछ कर रहा था, ठीक है, कोई एक्ट कर रहा था, ठीक है, जो काज बना बी की डेथ का, ठीक है। ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है। या एक ये भी हो सकता है कि ए जो है वो अनसाउंड माइंड था, साउंड माइंडेड पर्सन था जो बी की डेथ का काज बना, ठीक है। या जो है वो अब जो है वो ए पर्सन कैपेबल ही नहीं है, इनकैपेबल है, ठीक है, नेचर को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है, इनकैपेबल विच काज द डेथ ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस जो सिनेरियो डेवलप हुए हैं, ये किसी भी ट्रायल के अंदर जो है ये इसके अंदर जिसको हम पढ़ रहे हैं फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम सिनेरियोज जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू, ठीक है। इससे प्रीवियस वाला था हमने जो पढ़ा वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है कि एक पॉइंट दूसरे के साथ लिंक करता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को अगर हमने यहाँ पे समझना है ना, ये रिकॉल करता हूँ। तो अगर कराची में एक पर्सन है, ए पर्सन जो यहाँ पर जो है फैसलाबाद या लाहौर के अंदर रेजिडेंट है, ठीक है, ए फैसलाबाद या लाहौर का रहने वाला है, कराची में कोई डेथ हो जाती है, सेम डेट जो है वो लगा लेते हैं जी मंडे के दिन, ठीक है। मंडे को डेथ होती है एक पर्सन की दोपहर 2 बजे के टाइम, ठीक है, और मंथ लगा लेते हैं जी दिसंबर का, ठीक है। अब दिसंबर की मंडे के दिन दोपहर 2 बजे एक पर्सन जो है वो कराची में उसकी डेथ होती है, इल्ज़ाम लग जाता है ए पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो अब उसने क्या करना है, अपने आप को सिक्योर करना है कि जी पहली तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ए पर्सन ने आप अपने आप को डिफेंड करना है कि जी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के जी ये तो फैक्ट से रेलिवेंट ही नहीं है कि एक पर्सन लाहौर या फैसलाबाद से कराची एक टाइम पे वो यहाँ पर एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, ठीक है। वो पर्सन फैसलाबाद के अंदर जो है वो बैठा है, ठीक है, किसी इवेंट के अंदर। तो अब वो सेम टाइम पे ये 2 बजे फैसलाबाद में है, कराची के अंदर एक पर्सन की डेथ नहीं कर सकते। तो वो पॉइंट्स को कनेक्ट करके उसने अपने आप को इररेलेवेंट या दूसरी पार्टी ने उसको रेलिवेंट साबित करना है। तो ये वाली चीज़ हमने की थी कि रेफरिंग एनी वे, ठीक है, रेफरिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, किसी भी तरीके से प्रीवियस पॉइंट्स के साथ उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट था और ये हमने पढ़ा था फैक्ट इन इशू, किसी भी फैक्ट्स के अंदर कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ थी। ये आज हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को डिस्कस किया और फैक्ट्स इन इशू को डिस्कस किया।